हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राजीव रंजन का आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त होंगे क्योंकि सातवां चरण को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा नए चेंजिंग देखने को मिल रहा है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है और इस बार जो चेंजिंग है, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि नियमावली। देखिए, मैंने एक नियमावली पर वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों ने देखा, 70 से 75 हज़ार लोगों ने पसंद किया और उम्मीद है कि आप लोग भी नया नियमावली को इसी तरीक़ा से प्यार देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते। बहुत ही आसान भाषा में ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ, इसको हम लोग बिना देखे ही आप समझ सकते हैं मौखिक रूप से। आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है नियमावली को लेके, क्योंकि नियमावली में मेरिट कैसे बनेगा। क्योंकि पहले जो मेरिट मैंने आपको बताया था उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, और वो क्या चेंजिंग किया है वो आपको मालूम है कि 60 और 40% का जो है रेशियो टाइप का निकाला गया है। 60% आपका सीटेड, बीटेड, एस्टेट को वेटेज दिया गया है, जबकि आपका 40% आपका एजुकेशनल जो आपने डिग्रियां ली है उसका वेटेज दिया गया है 40%। मतलब 60 और 40% का जो है रेशियो दिया गया है, वेटेज दिया गया है। तो कहने का अर्थ है कि 60% सीटेड को वेटेज दे दिया है सातवां चरण में नियमावली 2022 में। सोचिए, तो सरकार कहीं ना कहीं सीटेड को बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया यार सीटेज को। कहीं नियमावली 2020 में सीटेड को वेटेज को ही हटा दिया गया था, लेकिन 2022 में संशोधन करके इसको कैबिनेट से पास करवा के सरकार जो है ला रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट से मुहर लगने के बाद ये कानून बन जाएगा और इस तरीका से आपको इसी तरीका प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो चलिए समय न लेते हुए आपको हम बता दें कि क्या कुछ चेंजिंग किया गया है। चलिए, तो नियमावली 2022 में मेरिट कैसे बनेगा उसी के ऊपर हम लोग आज पूरी तरीके से बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम 1 to 5 का जानेंगे। 1 to 5 में कैसे नियमावली में कैसे मेरिट बनेगा आपका, उसको हम समझेंगे। आप लोग को मालूम होगा 2020 का नियमावली में मैंने बताया था आपको 10th 12th BLED BEd जो भी आपने किया है उसको जो है सभी का परसेंटेज निकाल कर 3 से डिवाइड कर देना था। यहाँ पे सिर्फ सेम वही चीज़ों को लाया गया है, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है 60 और 40% का। देखिए क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे समझिएगा। मान लीजिए आपका 10th में 69% है और 12th में आपका 65% है मार्क्स आया। प्रतिशत हम यहाँ बता रहे हैं, मार्क्स नहीं बता रहे, परसेंटेज को निकाल कर हम बता रहे हैं। तो DLED BEd में आपको 84% मान लिया अंक आपने प्रतिशत आपका आया, तो तीनों को जोड़कर हम लोग 3 से डिवाइड कर देते थे 20 नियमावली में भी, और सेम यहाँ पे भी वही करना है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंजिंग होता है वो आप देखिएगा। तो यहाँ पे जब मैं तीनों परसेंटेज को जोड़ा और 3 से डिवाइड किया तो हमें प्राप्त हुआ 72.66% हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए समझिएगा इसको। तो इतना मेरा जो है ये आपको यहाँ तक तो आपको नॉलेज था ही, सबको नॉलेज था, यही आपका फाइनल मेरिट होता था नियमावली 2020 में। लेकिन 2022 में नियमावली में 60-40 का वेटेज कर दिया गया। तो उसमें क्या कुछ चेंजिंग किया, बहुत ही आसान है। ये जो आपका मार्क्स, आपका जो फाइनल मेरिट जो पहले आता था, इसको क्या कर दिया, अब इसको 40% ही लेके चलना है। जो मेरा यहाँ पे आया 10th 12th और DLED BEd जो आपका परसेंटेज था, तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करने पर जो आपका फाइनल जो मेरिट आपका बनता था उसका जो है 40% निकाल देना है। 40% उसका कितना हो जाएगा, 29.06 होगा। कितना होगा, 29.06 होगा। मतलब जो आपका 72.66 जो था, वो जो पहला का नियमावली था जो 2020 वाला, उसमें जो है उसका अगर हम 40% वेटेज उसको देना है, क्योंकि मैट्रिक, इंटर, 12 जो भी आपने किया गया एजुकेशनल, उसका 40% वेटेज कर दिया गया है। तो 40% उसका अगर किए हम 72.66 का, तो 29.06 आया। अब हम चलते हैं, मानते हैं एस्टेट और सीटेड और बीटेड का मास। आपने जैसे सीटेड या एस्टेट या बीटेड में आपने 75% आपका मार्क्स है। ठीक है, मान के चलना आपको है। मान ली किसी का 65 भी होगा, किसी का 55 भी होगा, किसी का 50 भी होगा। तो आप लोग को जितना परसेंटेज है उतना के आधार पर आपको यहाँ लेके चलना है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 75% मार्क्स था सीटेट में या बीटेड में या एस्टेट में। ठीक है, अब 75% का 60% कितना होता है ये बताइए आप लोग। तो जिनका मैथ अच्छा होगा तो वो आसानी से बता देंगे। 75% का 60% 45 होगा। कितना होगा, 45% होगा। तो अब क्या करना है, ये जो मार्क्स हमको मिला फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर, ये दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है।
फर्स्ट और सेकेंड जो वेटेज दिया गया, 40% हमने वेटेज दिया एजुकेशनल को और 60% हमने दिया सीटेड बीटेड एस्टेड को। तो मेरा कितना था, 45 था और 29 था। ये दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए ये 29.06 और 45% को मैंने जोड़ दिया तो आ गया मेरा अंतिम मेरिट जो है, फाइनल मेरिट जो आ गया वह हमारा आ गया 74.06, यही आ गया 74.06। कहने का अर्थ है कि फाइनल मेरिट लिस्ट हमारा अब कैसे बनेगा, मैट्रिक इंटर 12th जो बीएड आपने किया उसका जो 3 से डिवाइड करके जो प्रतिशत आया था उसका 40% 29 था और सीटेड बीटेड का जो हमारा 60% जो आया वह 45% था। वो दोनों को मैंने जोड़कर हमारा मेरिट कितना बना, 74.06। अब ऐसे मेरिट बनेगा मेरे दोस्तों, यही नया प्रोसेस है। बहुत ही आसान भाषा में आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझे उनके लिए फिर से एक बार हम बता देते हैं। देखिए करना क्या था आपको, 2020 नियमावली में साफ तौर पर आप जानते होंगे कि वहां पे 10th 12th और डीएलएड और बीएड का मार्क्स को, परसेंटेज को जोड़कर 3 से डिवाइड किया जाता था। मैंने यहाँ पे क्या किया, किसी कैंडिडेट का 69% नंबर था मैट्रिक में, किन्हीं का 65 था और 12th में और बीएड डीएलएड में 84 था। आपका जो है आप मैंने एज्यूम किया है, आपका जो है आप उसको बैठा ले यहाँ पे 10 12th डीएलएड बीएड, ठीक है। तीनों का परसेंटेज को जो है क्या करना है, जोड़कर 3 से डिवाइड कर देना है। तीनों को प्रतिशत को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देना है। जो आपका आया ये प्रतिशत आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक इंटर और डीएलएड का बीएड का जो भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मार्क्स हमको आया उसका 40% हम निकालेंगे, क्योंकि एजुकेशनल को जो है रखा गया है, एजुकेशनल जो वेटेज दिया गया वो 40% दिया गया है नया नियमावली में। तो 72.66 का 40% होता है 29.06, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर, ये पहला मेरिट निकला 29.06 एजुकेशनल का 40% मैंने निकाल लिया। अब हमको 60% निकालना है। तो 60% किसका वेटेज दिया गया है, एस्टेट बीटेड और सीटेड का दिया गया है। तो मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 75% आपका सीटेड में मार्क्स था, बीटेड में, तो 75 का 60% हम निकालेंगे तो 45% आया। अब हम क्या करेंगे, 29 पॉइंट जो पहला जो आपका एजुकेशनल वाला 40% वाला जो मार्क्स आया था और 60 वाला जो परसेंटेज का मार्क्स आया, वो दोनों को हम जोड़कर जो मेरा फाइनल आएगा वही मेरा अंतिम फाइनल मेरिट होगा। तो 74.06 आपका फाइनल मेरिट होगा, यही होगा। यही कहानी था 1 to 5 में। अब हम चलते हैं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं 6 to 8 में। तो आइए आप लोग 6 to 8 को समझिए। 6 to 8 में देखिए आपको मालूम है यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्क्स जोड़ा गया था, बीएड को जोड़ा गया था और 2 से डिवाइड किया गया था। दोनों का परसेंटेज निकाल के 2 से डिवाइड किया गया था। 2020 नियमावली में बताया गया था, लेकिन 2022 नियमावली में भी क्या किया है, 60 और 40 का वेटेज कर दिया गया है। मतलब 60% सीटेड वेटेड को कर दिया गया और आपका 40% बीए और बीएड को कर दिया गया या डीएलएड को। तो देखिए आपने बीए किया, बीकॉम किया, बीएससी जो भी आपने किया, मान लीजिए आपका 59% नंबर था बीए ग्रेजुएशन में, ठीक है। 1500 में आपको निकालना है टोटल, ओवरऑल 1500 मार्क्स का ग्रेजुएशन होता है। तो ओवरऑल में आपका प्रतिशत 59% मान लीजिए, मैंने जूम किया है एग्जांपल के लिए। तो आपने डीएलएड और बीएड जो भी आपने किया उसमें मान लीजिए आपका 84% था। तो दोनों को जोड़ देंगे हम और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा 71.5% आया। ये तो आप लोग को पहले भी मालूम था, लेकिन अब इसके बाद खेला शुरू होता है, ठीक है, 60 और 40 का। तो 71.5 जो आया, इसका जो एजुकेशनल जो मेरा डिग्री था उसका 40% वेटेज देने की बात की गई है। तो मैंने 71.5 का 40% निकाला तो 28.6 आया। कितना आया, 28.6 आया। तो मेरा 28.6 क्या हो गया, पहला हो गया 28.6 पहला हो गया। 40% का ये मैंने निकाला। अब हम 60% का निकालेंगे। मान ली मेरा सीटेड बीटेड में आया 75% मार्क्स हमको मिला है, ठीक है, 75% ये जो भी आपका मार्क्स मिला हो मैंने माना यहाँ पे। तो 75% का 60% हमको निकालना होगा। तो कितना आया, 45% आया। अब 45% जो आया और ये 28.6% आया, ये मैंने 40% वेटेज पे निकाला, ये 60% वेटेज पे निकाला। अब ये दोनों को जोड़कर जो ओवरऑल मेरिट आएगा मेरा 73.6 आएगा, 73.6 आएगा। यही मेरा फाइनल मेरिट हो जाएगा 6 to 8 के लिए, शिक्षक बनने के लिए। तो आपने समझा होगा, उम्मीद है आपने समझा होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जो लोग नहीं समझे, आपने कक्षा 6 to 8 के शिक्षक आपको अगर बनना है तो नियमावली में सुधार कर गया है। उसमें बीए और बीएड जो भी आपने किया है, डीएलएड, उसका ओवरऑल परसेंटेज निकालना है, 2 से उसको डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड करने के बाद जो उसका परसेंटेज आएगा, जो आपका मेरिट आएगा, वही जो है आपका उसी को 40% निकाल देना है। मान लीजिए
भी मेरा 71.5 आया जोड़कर 59 और 84। ग्रेजुएशन में 59 था, 84 मेरा बीएड डीएलएड में था। मैंने 2 से डिवाइड किया, परसेंटेज आया 71.5। इसका 40% मैंने निकाला तो 28.6 आया। ठीक है, उसके बाद मैंने सीटेड बीटेड जो भी किया उसमें मेरा 75% मार्क्स था। तो 75% का 60% मैंने निकाला तो 60% लगभग 45% मेरा निकल के आया। तो 45% तो 28.6 और 45% को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मेरा जो मेरिट आया अंतिम 73.6 आया। यही मेरा फाइनल मेरिट रहा। तो आप लोग को समझ में आया होगा, आसान भाषा में, बहुत ही आसान। इसको आप बोर्ड को ना देखें, आप मौखिक रूप से समझ लें हमसे, एकदम बहुत ही ईजी है। पहले भी आपको ये बस थोड़ा सा चेंजिंग किया है, 60-40 का वेटेज किया गया है। तो आप समझ रहे होंगे, आई होप आप समझे होंगे, अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो आप लोग को चलिए, आप लोग को बहुत ही आसान भाषा मैंने बताया, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? आप लोग अपना प्यार भरोसा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाए, और कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी आपको परेशानियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप सजेशन देना चाहते तो दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहें, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। फिर से एक बार थैंक यू।